बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर, लास्ट टाइम हम फिज़िकल क्लासेस में चैप्टर 4 कर रहे थे, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री, और उसमें रिगार्डिंग एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 जो है वो हमने फ़िज़िकल क्वेश्चन कर लिए थे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। आज वंस अगेन दोबारा रिव्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 में सर्टन बेसिक फार्मूलाज हैं और ये लाइंस के रिगार्डिंग एक्वेशन है, उसके मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। नंबर 1 है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसको हम फार्मूला y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कहते हैं, और ये m स्लोप को ज़ाहिर करता है और c जो है वो y इंटरसेप्ट मीन्स ओरिजिन से यहाँ तक का फासला होता है। सेकेंड फार्मूला आपके पास है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म आपके पास क्या है, y माइनस वाई वन एंड m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यानी यहाँ पे आपको पास एक पॉइंट दे दिया जाएगा और उस पॉइंट से गुजरने वाली लाइन जो है उसकी इक्वेशन आप बनाएंगे। और ये पहले जो दिखाया ये टू इंटरसेप्ट्स की ग्राफिक है। यहाँ a एंड b दो इंटरसेप्ट हैं, x एक्सिस पे है और इसके कोऑर्डिनेट a 0 होते हैं, b पे इसके। सो सेकेंड फार्मूला दिस इज़ द पॉइंट स्लोप फॉर्म, और पहला जो था आपके पास उसको हम क्या नाम देते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसी से थर्ड फॉर्म जो है वो सिमेट्रिक फॉर्म है, और सिमेट्रिक फॉर्म का ये एक फार्मूला है जो आपने याद रखना है, x माइनस एक्स वन ओवर काज अल्फ़ा y माइनस वाई वन ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सर्टन k और r, कोई भी फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर कह सकते हैं। देन 2 पॉइंट फॉर्म है और ये फार्मूला उसका है, और m के मतलब ये है कि ये आपके पास ऑलवेज़ m होता है tan अल्फ़ा, यानी वो है लाइन जितना एंगल बनाती है उसका टेंजेंट लेते हैं, या y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस एक्स वन की शक्ल में, और ये डिटर्मिनेंट एक फार्मूला है। सो नंबर 5 में टू इंटरसेप्ट फॉर्म है, x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ पे a और b दो इंटरसेप्ट हैं। a का मतलब है कि ये आपका फासला जो है वो x एक्सिस पे है और y 0 है, और y ओवर b का मतलब है कि y के करस्पॉन्डिंग वो आपका पास है। सो दिस इज़ द इंटरसेप्ट फॉर्म। और लास्ट पे आपके पास है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या है, x काज अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू p। ये कोई लाइन है और ये लाइन को हम नाम देते हैं नॉन वर्टिकल, याद रखिएगा। एक होती हैं हॉरिजॉन्टल, एक होती हैं वर्टिकल, और नंबर 3 जो होता है वो होता है नॉन वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 होती है और वर्टिकल लाइन की स्लोप जो होती है वो tan 90 की वजह से इन्फिनिट हो जाती है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6 तक जो है था वो काम कर चुके थे। टुवर्ड्स नेक्स्ट हम एक्सरसाइज को देखते हैं और उसका क्वेश्चन 9 करते हैं। क्वेश्चन 9 के अंदर ये पूछा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7 माइनस 9। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन लिखेंगे m tan अल्फ़ा m tan 0 दैट इज़ इक्वल टू 0, और ये याद रखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन हो या पैरेलल टू x एक्सिस लाइन हो उसकी स्लोप 0 होगी, और वर्टिकल लाइन होगी या पैरेलल टू y एक्सिस होगी उसकी स्लोप आपके पास इन्फिनिटी होगी। सो y माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। m की वैल्यू चूँकि आपके पास 0 है इसलिए सारा कुछ 0 हो गया, और y1 की जगह आपके पास ये पॉइंट है जिसको आप लिखते हैं p ऑफ x1 एंड y1। तो इस तरह से रिक्वायर्ड इक्वेशन y इज़ इक्वल टू माइनस 9 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, इसे वर्टिकल लाइन की भी। और डायरेक्टली अगर आप देखना चाहें तो मैंने ये शो किया कि x एक्सिस है और ये कोई लाइन है हॉरिजॉन्टल है जो पैरेलल x एक्सिस के, तो इसमें आप देखते हैं जो हमेशा y कोऑर्डिनेट होता है वो फिक्स्ड रहता है। सो y इज़ इक्वल टू डायरेक्ट उस पॉइंट की वैल्यू लिख दें, और जब यही लाइन वर्टिकल के पैरेलल हो गई तो आपके पास x एक्सिस जो है x कोऑर्डिनेट की वैल्यू फिक्स रहती है, सो x इक्वल टू b की शक्ल में आप लिख देंगे।
ये क्वेश्चन मालूम करनी थी सेकंड बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें हम ये देखें, एंगल आपको 135 बनता है, तो tan 135 की वैल्यू -1 है। सो y इज इक्वल टू mx प्लस c यूज़ करेंगे। स्लोप की वैल्यू आपके पास -1 आ चुकी है। c की वैल्यू जो है वो 0 है। क्यों 0 है? c का मतलब होता है ओरिजिन से लेकर y एक्सिस का फासला, और वो चूँकि अलाइन ही ओरिजिन से पास करती है, इसलिए c की वैल्यू 0 है। सो ये ग्राफिकली आपके पास एक पिक्चर थी, उसको रिड्यूस फॉर्म में गोया आपके पास y इज इक्वल टू -x रिक्वायर्ड है क्वेश्चन है। सिमिलरली क्वेश्चन 8 के अंदर पेयर ऑफ पॉइंट्स दे रखा है। एक पॉइंट ये a एंड b 1 -2 and 2 4 है, और दूसरा पॉइंट c 4 1 d -8 2 है। सो दिस इज पॉइंट ए बी, दिस पॉइंट सी डी। ये एक लाइन L1 है, दूसरी लाइन L2 है, और दोनों को देखना यह है कि ये दो लाइनें पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। आइदर दे आर पैरेलल और दे आर परपेंडिकुलर। तो याद रखिए, दो लाइनें पैरेलल होती हैं अगर आप उनकी स्लोप से निकालें और वो स्लोप से बराबर आ जाएं, और परपेंडिकुलर होंगी अगर उन दोनों लाइनों का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू -1 हो। और पैरेलल में आपके पास थीटा जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या काम करना है, पेयर ऑफ पॉइंट्स जो हैं उनकी स्लोप से निकालनी है, और स्लोप निकालने के बाद ए बी की स्लोप m1, और स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1 ओवर x2 - x1, 4 - 2 + 2 हो जाएगा 2 - 1। सो दिस इज इक्वल टू 6। इस तरह सी डी की स्लोप निकालेंगे और वो -1/12 है। और m1 और m2 जो है वो ना तो आपस में इक्वल हैं और ना ही दोनों का प्रोडक्ट लेने से वो आपके पास -1 आता है। इसका मतलब नीदर एंड नार की कंडीशन जो है वो ट्रू है। और यहाँ पे मैंने ये दो फार्मूले ऐड किए हैं। ये कि कंडीशन फॉर द पैरेलल लाइंस इज दैट इज़ m1 इज इक्वल टू m2, एंड परपेंडिकुलर लाइन की जो होती है वो दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 होता है। और सम टाइम ये ऐसे भी कि m2 इज इक्वल टू -1 ओवर m1, नेगेटिव रेसिप्रोकल करके उसका स्लोप निकाल लेते हैं। सो द रिक्वायर्ड कंडीशन एंड द सिमिलर क्वेश्चन एक आपके पास आगे है, 22 क्वेश्चन है, जिसके अंदर भी पूछा गया है कि चेक वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल आर परपेंडिकुलर और नन ऑफ देम, कि उनकी क्या आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। सो L1 4y + 2x - 1 इक्वल टू 0 है। और इसी तरह इसको हम जनरल फॉर्म जो लाइन की होती है वो ax + by + c इक्वल टू 0, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं इन 2 वेरिएबल्स, कि 2 वेरिएबल्स के अंदर लाइन की जो इक्वेशन है उसके अंदर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। सो L1 एंड L2 की जब आपके पास दोनों का 1 और 2 का स्लोप निकालेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, सो दैट इज़ -1/2। और m2 जो है उसकी स्लोप आपके पास 1/2 है। और ये लिखा कि फॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax + by इक्वल टू c, देन m इज़ ऑलवेज इक्वल टू -a/b। तो दोनों के स्लोप निकालने से यहाँ पे भी पता चल रहा है कि दोनों स्लोप्स आपस में डिफरेंट हैं, और m1 और m2 ना तो बराबर हैं और ना ही दोनों का प्रोडक्ट लेने से -1 आ जाता है। इसलिए सो अगेन नीदर एंड नार की कंडीशन जो है वो यहाँ पे हमारे पास निकलती है। सो ये प्रैक्टिस कीजिएगा, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे।